हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले होंगे यार, कैसे आप कोई भी एक नई स्किल्स को लर्न कर सकते हो। ठीक है, लर्निंग के ऊपर ही पूरी वीडियो होने वाली है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा डिफिकल्टी होती होगी कोई भी नई स्किल्स को लर्न करने के लिए। ठीक है, तो फिर मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे कौन सी कोई भी किसी टाइप की भी स्किल्स को आप इजीली सीख सकते हो और स्किल को सीखने के बाद बहुत अच्छी उसमें मास्टरी करके अपने करियर को पूरा चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले मैं 3 लेवल में इसको बात करूंगा। पहले लेवल में बात करूंगा स्किल्स के बारे में, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। फिर सेकंड में बात करूंगा प्रॉब्लम्स के बारे में। थर्ड में बात करूंगा सोल्यूशंस, कि आप कैसे कोई भी स्किल सीख सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। स्किल्स के बारे में अगर मैं थोड़ी बात बताऊं यार, स्किल्स इतनी इंपॉर्टेंट होती है एक स्टूडेंट के लाइफ में। और मैं कहता हूँ सिर्फ स्टूडेंट के लाइफ में नहीं, एक्चुअली में अगर कोई इंसान किसी को भी आगे बढ़ना है अपने करियर डेवलपमेंट में, चाहे वो 35 40 50 साल का भी क्यों ना हो, उस एज में अगर उसे कुछ अपने लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ना है तो स्किल्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं कि कोडर की स्किल होती है कोडिंग, एक कुक की स्किल होती है कुकिंग, और एक डेवलपर की स्किल होती है उसकी डेवलपमेंट स्किल्स। ठीक है, और अगर मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप के लेवल में पहुंच जाऊं तो उसमें भी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं होता कि आपको कॉलेज डिग्री आपको कहीं ले जाएगी। आजकल तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसीलिए ही बढ़ रहा है क्योंकि कॉलेज डिग्री पे बहुत ज्यादा लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। वो बस अपनी कॉलेज डिग्री को प्रूव करना चाहते हैं कि मैंने बीटेक या तो फिर मैंने बीसीए या तो फिर मैंने एमटेक एमसीए ऐसे कुछ डिग्री कर ली है तो मेरे को जॉब दे दीजिए। जबकि ऐसा नहीं होता। कॉर्पोरेट सेक्टर पे आजकल तो इंडस्ट्री इतना रेवोल्यूशनलाइज हो गया है कि आपको कोई भी सेक्टर पे जॉब के लिए आपको अपनी स्किल्स को प्रूव करना आना चाहिए, आपको स्किल्स को होन करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक अच्छे स्किलफुल इंसान नहीं हो, अगर आपको जो भी एक फील्ड में रिक्वायरमेंट है उस स्किल, अगर आपको उस चीज में स्किल नहीं है, इतना ज्यादा स्किलफुल नहीं हो, तो आई थिंक दैट इतना ज्यादा आपको उसमें स्कोप ऑफ करियर ग्रोथ नहीं मिल सकता। ठीक है, तो स्किल सीखना तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता है। ठीक है, उससे आपका करियर कितना चेंज हो सकता है। अब अगर सबको पता ही है स्किल्स इतना सीखना इतना इंपॉर्टेंट है, तो फिर क्यों इतने ज्यादा लोग स्किल्स नहीं सीखते हैं? यही बेसिकली जो 99% लोगों की प्रॉब्लम है कि ज्यादातर लोग स्किल्स नहीं सीखते या फिर स्किल्स नहीं सीख पाते हैं। एक्चुअली में क्यों नहीं सीख पाते, यही एक प्रॉब्लम है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि स्किल्स को सीखने के लिए ना, स्किल्स को सीखने के लिए आपको बहुत डेडिकेशन चाहिए और समय चाहिए। ऐसा कहा जाता है, मैंने बुक में पढ़ा है कि 10,000 घंटे चाहिए होते हैं कि स्किल्स को मास्टर करने के लिए। बट हम आज की वीडियो में मास्टर करने के बारे में नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि आपको कोई भी स्किल्स को लर्न कैसे करना है। ठीक है, लर्न करने के बाद ही तो कोई चीज को मास्टर कर सकते हो। जब तक इसकी इन्फॉर्मेशन ना हो, नॉलेज ना हो, तो आप कैसे उसको मास्टर कर सकते हो? तो लर्न करने के लिए क्या चाहिए आपको? कुछ महीने चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, एक कंसिस्टेंसी चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, परसिवरेंस चाहिए कोई स्किल्स को सीखने के लिए। ठीक है, अब उसके अंदर आपके अंदर जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट होना चाहिए कोई भी स्किल को सीखने के लिए। ठीक है, चाहे मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल की बात करूं, कोडिंग की स्किल की बात करूं, एक एंटरप्रेन्योरशिप में अगर मैं प्रोडक्ट मैनेजर की स्किल की बात करूं, डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस की स्किल की बात करूं, XYZ कोई भी स्किल की, उसमें आपका एक इंटरेस्ट बिल्डअप होना चाहिए। ठीक है, अब अगर इंटरेस्ट नहीं है किसी स्किल में, और ये अगर जानते हो कि दूसरों के प्रेशराइज में आके स्किल को सीख लो, तो फिर आप स्किल उसको सीख नहीं पाओगे। अगर डेडिकेशन नहीं है तो स्किल नहीं सीख पाओगे। अगर समय नहीं लगाना की इच्छा ही नहीं है मैं समय लगाऊं इसमें, एकदम से 2-3 महीने लगाऊं, तो तब भी स्किल्स नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम होती है क्यों 96% 97% लोग स्किल्स नहीं सीख पाते, ऐसा जानते हुए भी कि स्किल्स सीखना कितनी इंपॉर्टेंट है, पर तब भी वो स्किल्स सीखना नहीं चाहते हैं क्योंकि टफ है यार ये सब चीजें सीखना। ठीक है, एक्चुअली बहुत ज्यादा इजी हो सकता है अगर हम अपने सिस्टम्स और अपने हैबिट्स को और ज्यादा मॉडिफाई कर सके, बट ज्यादातर लोग क्या होता है ना, कंफर्ट जोन पे ज्यादा रहते हैं। ठीक है, लाइक उनको इजी चीजें काम करने में ज्यादा पसंद होती है, जो एफर्टलेस चीजें हो, जो ज्यादा जिसमें एफर्ट ना लगना हो, वो ज्यादा चीजें काम करने में ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, हमारे माइंड को अच्छा लगता है एक्चुअली में अगर बात करूँ तो ह्यूमन लेवल पे। ठीक है, तो हम चीजें वो चीज ज्यादा प्रेफर करते हैं जो कि जिसमें ज्यादा एफर्ट ना लगे। बट स्किल्स जैसे नई स्किल्स को सीखने में, पढ़ाई करने में, या फिर कुछ चीजें डेवलप करने पे, ठीक है, और कुछ मेहनती वाला काम करने पे जिसमें ज्यादा एफर्ट लगे, जिसमें ज्यादा समय लगे ना, उसको हम ज्यादा बैक ऑफ करने की कोशिश करते हैं। तो यही रीजन है कि स्किल्स ज्यादा लोग नहीं सीखना चाहते, और कॉलेज में भी लोग मस्ती मजाक में ज्यादा समय में व्यतीत करते हैं। ठीक है, दैट बीइंग सेड, ये प्रॉब्लम है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? व्हाट आर द सॉल्यूशंस थ्रू विच यू कैन रियली लर्न एनी टाइप ऑफ न्यू स्किल्स इन लाइफ? ठीक है, अपना खुद का कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा इसमें कि कैसे आप कोई भी नई स्किल्स को सीख सकते हो। ठीक है, देखो स्किल्स सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा, जो मैं करता हूँ, जो मेरे लिए काम करता है, कोई भी नई स्किल्स इंडस्ट्री में, कोई भी किसी तरह की भी न्यू स्किल्स क्यों ना आ जाए, उसको सीखने के लिए सबसे पहला तरीका होता है ये जानना कि उसका स्कोप क्या है आगे फ्यूचर का। ठीक है,
स्कोप जान लिया। अब ये जान लो कि तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें अलाइन करता है कि नहीं उस स्किल्स को सीखने में, ठीक है। नो मैटर किस तरह का स्किल है यार, उसमें तुम्हारा अगर इंटरेस्ट लगता नहीं है तो फिर तुम कैसे उस स्किल को सीख सकोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के केस में अगर मैं देखूं, एनिमेशन से एक स्किल होती है जिसमें आपका डिजाइनिंग का भी कुछ पार्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, स्केचिंग का, आर्टिस्ट का कुछ पार्ट इन्वॉल्व होता है। तो एनिमेशन में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, रिगार्डलेस कि वो उसका स्कोप बहुत ज्यादा आ गया है, ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो कैसे सीख पाओगे उस स्किल को, ठीक है। अगर आपका स्किल में, कोडिंग वाले स्किल में इंटरेस्ट नहीं है तो कोडिंग का स्किल कैसे सीख पाओगे? 2-3 महीने ट्राई करोगे, फिर तीसरे महीने में उसको गिव अप कर दोगे। दैट्स इट, दैट्स अ रैंडम क्वेश्चन, ठीक है, दैट्स अ रैंडम सोल्यूशन। कि तुम्हारा अगर इंटरेस्ट नहीं है उसमें, क्यूरियोसिटी ही बिल्डअप नहीं हो पा रही कोई स्किल को सीखने में, तो रिगार्डलेस हाउ मच यू ट्राई, यू विल नेवर कोप अप विद द स्किल, ठीक है। कभी भी उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे आगे लंबे समय तक के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इंटरेस्ट जो स्किल में लग रही है, जिस स्किल में इंटरेस्ट लग रही है, और अगर उस स्किल की आगे स्कोप भी है ना, तो उसको स्किल को सीखने के बारे में सोचो। अब थर्ड स्टेप आता है इसमें, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। एक स्किल के बारे में जिसमें आपको इंटरेस्ट लग गया है, जिसमें लत लग गई है ना, उसको सीखना ही सीखना है, तो उसके नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की जांच पड़ताल कर लो। मतलब पूरी तरह से एकदम रैबिट होल जैसा होता है ना, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में रैबिट होल, वैसे ही पूरा डिग डीप कर दो उसके अंदर, उसके अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो उतनी इन्फॉर्मेशन ले लो। इंटरनेट में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर में अगर किसी को भी कोडिंग सीखना है, वेब डेवलपमेंट सीखना है, तो फिर उसके तो बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो जाता है, फिर वेबसाइट डेवलपमेंट हो जाता है, गेम डेवलपमेंट हो जाता है, फिर उसके बाद आपकी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो जाती है, आपकी डेवऑप्स हो जाता है, ठीक है। आपका सिस्टम डिजाइन इंजीनियर बन जाते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारी फील्ड्स आ जाती है। उन सारी फील्ड्स में जो भी स्किल आपको उसमें मास्टर करनी है, उसकी इंफॉर्मेशन, नॉलेज जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी ज्यादा लेने की कोशिश करो, उतना लर्न करने की कोशिश करो कि एक्चुअल में उसमें कितना ज्यादा आपको सीखने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि अगर सपोज कि अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपके पास वो प्रॉपर टूल्स और इक्विपमेंट्स है कि नहीं, आपको क्या क्या चीजें जरूरत है वो चीजों को लर्न करने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है, नॉलेज लेना बहुत जरूरी है किसी भी एक स्किल को सीखने के लिए, कि उसमें क्या क्या पार्ट इन्वॉल्व होना है, मेरे को कैसी गाइडलाइंस चाहिए, मेरे को कैसा रोड मैप चाहिए, मेरे को कहाँ कहाँ से स्किल को सीखना है, किस सोर्सेस से सीखना है, किस एक बेसिकली मेंटोर से सीखना है, कैसे लोगों से सीखना है, किसको सबसे ज्यादा इसमें नॉलेज है, ठीक है। ये सब पूरा इन्फॉर्मेशन ले लो गूगल से, यूट्यूब से, आपको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज मिल जाएंगे, कहीं भी रिसोर्सेज की कमी नहीं है। तो बस आपके अंदर डिजायर होना चाहिए वो चीजें लर्न करने के लिए, तो फिर आप कोई भी स्किल को लर्न कर सकते हो, ठीक है। अब आता है, पहला तो आपका हो गया कि आपका एकदम डिजायर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हो गया आपका नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तीसरा होना चाहिए डेडिकेशन, और आपको समय देना आना चाहिए, ठीक है। मतलब है कि आपको कम से कम हर दिन ऐसा बनाना होगा कि आपको कम से कम हर दिन 2 घंटा से 1 घंटा, 1 घंटे से 2 घंटा आपको उसमें समय को इन्वॉल्व करना है। 1 से 2 घंटा हर दिन आपको अपने स्किल्स के ऊपर देना है, और ये कंटिन्यूअसली करना है 3 महीनों के लिए, ठीक है। कोई भी स्किल्स को सीखने के लिए आपको 3 से 4 महीना लगातार कंसिस्टेंटली दिखाना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ेगा, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, एफर्ट दिखाना पड़ेगा, समझे कि नहीं, तब जाके आप कोई स्किल्स को सीख पाओगे। फिर उसके बाद आता है नंबर 4 में आपका हैबिट। आपको सिस्टम्स और हैबिट्स बिल्डअप करने पड़ेंगे ताकि आप हर दिन कुछ ना कुछ घंटे इस स्किल्स में डिवोट कर रहे हो, ठीक है। ऐसे सिस्टम्स, ऐसे गोल्स, ऐसे हैबिट्स बनाना पड़ेगा कि आप ऑटोमेटिकली हर दिन उस स्किल को सीखने के लिए अपना टाइम को डिवोट कर रहे हो, ठीक है। अब इसको ऐसे सिस्टम बना सकते हो कि कुछ चीजें आपको रिमाइंड करा सकती है, कोई चीजें, ठीक है। आपका सराउंडिंग्स आपको रिमाइंड करा सकता है कि मेरे को स्किल्स में फिर से 1-2 घंटा देना है सीखने के लिए, हर दिन मेरे को 2-3 घंटा एक स्किल को सीखने के लिए देते रहना है, हर दिन देना है। और ये कंसिस्टेंटली करना है 3-4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, जब तक मैं इस स्किल को एक एक्सपर्टीज लेवल पे ना ले जाऊं, एक गुरु लेवल में ना ले जाऊं, ठीक है, एक हाई लेवल में ना ले जाऊं, ठीक है कि नहीं। तब तक आपको इसमें कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, और तब जाके आप कोई स्किल को सीख सकते हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर मेरा एक्सपीरियंस है। आपको सबसे पहले तो उसकी डिजायर को बिल्डअप करना पड़ेगा कि अगर आपके अंदर डिजायर है कि नहीं और इंटरेस्ट है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। सेकेंडली आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को गेन करना पड़ेगा। आपके अंदर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन और स्किल के बारे में पर्टेनिंग उसके कॉर्नर केसेस में जितनी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो सब आपके पास है कि नहीं, आपको पता है कि नहीं कि स्किल को सीखने में क्या रिक्वायर्ड है। ब्लॉगिंग एक स्किल है,
पर उसको सीखने के लिए मुझे क्या चाहिए, कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, मेरे को इंग्लिश आनी चाहिए, मेरे को क्या नहीं आनी चाहिए। कोडिंग एक स्किल है, कोडिंग को सीखने के लिए मेरे पास कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत है, और आजकल का ट्रेंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चल रही है, जैसे कि पाइथन और जावास्क्रिप्ट एक ट्रेंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो सीखना पड़ेगा। डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए मेरे को क्या सीखना पड़ेगा, मेरे को सिस्टम डिजाइन सीखने के लिए क्या बनना पड़ेगा, डीएसए का एक्सपर्ट बनने के लिए मेरे को कौन सी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ये इन्फॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है, ठीक है। फिर थर्ड केस मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड केस में ये आता है कि आपको समय और कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ेगा, डेडिकेशन देना पड़ेगा आपको किसी भी एक स्किल को सीखने के लिए। समय देना पड़ता है कोई भी स्किल को सीखने के लिए। एक्चुअली में 1-2 दिन या 4-5 दिन में कोई भी स्किल आप सीख नहीं सकते हो, तो आपको क्या समय देना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा हर एक दिन आपको देना पड़ेगा उस स्किल को मास्टर करने के लिए। और इसको कभी भी बल्क में करने की कोशिश मत करना, स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स लेते रहेंगे, बेबी स्टेप्स लेते रहेंगे, तो फिर आप एक एक सीढ़ी चढ़ चढ़ के वो पूरी स्किल्स को 100% मास्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब फोर्थ में आता है आपके सिस्टम्स और हैबिट्स को बिल्डअप करना, ठीक है। अब आपने देख लिया है कि आपको कौन सी स्किल सीखनी है, तो फिर आपका एक टाइम आ चुका है कि अपनी सिस्टम्स और एक हैबिट्स को एक बेटर शेप देना, ठीक है। यही था एक तरीका जिसकी मदद से आप कोई भी किसी भी तरह के नए स्किल को सीख सकते हो, अपने करियर को काफी अच्छा शेप दे सकते हो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना यार, और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। 96% लोग मेरे को सब्सक्राइब ही नहीं करते, बस न्यू व्यूअर्स है और सब्सक्राइब ही नहीं करते, तो प्लीज बेल आइकन जरूर हिट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।